अगेंस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। एंड आई होप आपका पूरा फोकस यहीं पर होगा। और जिन लोगों की कनेक्टिविटी और डिसकनेक्टिविटी चल रही है तो मैं उन लोगों से यही कहूंगी, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कौन लोग है भाई जो आ रहे हैं जा रहे हैं। ये कैसे बन पाएंगे जब इनको खुद का ही नहीं समझना आ रहा है, खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो है ना। इन डायमंड लीडर्स को बोलिए थोड़ा रुक के बैठे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड आप लोगों को पता ही है आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एज अ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब तक बेसिक चीजें हमें नहीं आती तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ का मतलब समझते हैं, मतलब हमें पता तो है कि खाना कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या चीजें पड़ेंगी, लेकिन हमें उसका स्वाद अनुसार नमक डालना नहीं आता और हम सोच रहे हैं इसमें टेस्ट क्यों नहीं उभर रहा है ना। तो वो टेस्ट है हमारा बेसिक। अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक नहीं आता है और आप इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है आपको इसमें कुछ कमियां हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, उनको सुधारना पड़ेगा, तभी आप इसको अच्छे से ग्रो भी कर पाओगे और संभल के इसको कर भी पाओगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसिक, आखिर बेसिक क्या रहता है। देखो सबसे पहली चीज तो आप लोग यही समझ लो, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ये जोड़ने वाले काम में लोग ग्रो नहीं कर पाते। मैं मानती हूँ जोड़ने वाला काम है, लेकिन कभी आपने सुना है कि जोड़ने वाले काम से एक मतलब नेगेटिव पर्सन पॉजिटिव वे में गया हो? सुना तो जरूर होगा, लेकिन वो तभी सुना होगा जब उस नेगेटिव पर्सन ने अपने ऊपर बिलीव रखा होगा कि भाई मैं कर सकता हूँ। यहाँ चाहे कितना भी कोई नेगेटिव आ जाए, कोई कितना भी कोई पॉजिटिव आ जाए, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करता हो, लेकिन अगर उसने जम के यहाँ पे कमिटमेंट दे दिया तो वो यहाँ से अच्छा ग्रो करने लग जाता है। ये कमिटमेंट का पावर होता है। आप देखो यहाँ पे लिखा है फैमिली लाइफ में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 ईयर का कमिटमेंट चाहिए। जितने भी न्यू एसोसिएट यहाँ पर कनेक्ट है, आप लोग ये मत समझिएगा मुझे 6 महीना हो गया, मुझे 7 महीना हो गया या मुझे 2 भी महीना हो गया तो आपने बहुत टाइम दे दिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपसे 3 साल मांगती है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग को समझने का। आपसे तो यहाँ पे 1 साल स्वामिनी के अंदर मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज देखो कि इतना कमिटमेंट भी आपके अंदर है जो आप दे सको। अगर इतना भी नहीं तो फिर आप यहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते। और सिंपल सी बात है, ग्रो करने के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम को फॉलो करने की। अब सिस्टम को फॉलो करने की बस सिंपल सी बात है, आप ये समझिएगा अगर हमें पता है कि मैं कमिटमेंट के साथ काम कर रही हूँ, मुझे 1 साल तक रुकना है और मैं अपनी मर्जी से काम करूँ, मैं ग्रो कर सकती हूँ? मैं ग्रो कर सकती हूँ? नो, नेवर। मैं कहूंगी कभी नहीं, क्योंकि जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ वो रास्ता वो है जिस पर कोई नहीं चला। और सिस्टम रास्ता वो है, सिस्टम का मतलब ये होता है जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे अप्लायंस होते हैं, उनके दिखाए गए रास्तों पे चलना ही एक सिस्टम कहलाता है। तो आप देखो जरा, क्या आप जो चीजें बताई जा रही है उनको फॉलो कर पा रहे हो, अपने सिस्टम बाय सिस्टम वर्क कर पा रहे हो? अगर नहीं करना शुरू किया है तो आज ही से करना शुरू करो, क्योंकि सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है आप अपनी मर्जी से कनेक्ट हो रहे हो, अपनी मर्जी से जा रहे हो, अपनी मर्जी से आ रहे हो। सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जो चीजें आपको बताई जाती है वो करो। यहाँ पे ही देख लो, जूम पैनल पे अगर आप कनेक्ट हो तो क्या आपका फोकस यहाँ पर है, या आप अपने आप को बहुत बड़े क्रॉन डायमंड समझ रहे हो यहाँ के स्वामिनी के अंदर? ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपका ईगो, हमेशा याद रखिएगा, आपका ईगो आपको खत्म कर देगा। एक घमंड ऐसी चीज होती है जो इंसान को चकनाचूर कर देता है। तो आप एक बार चेक करो क्या आपके अंदर घमंड है, और अगर घमंड है तो आप इंसान कहलाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि इंसान कहलाने लायक वो इंसान होते हैं जिन लोगों के अंदर कोई चीज का घमंड नहीं होता। बोलते हैं ना उनकी हर चीज स्पेसिफिक होती है, उन्हें पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। तो ये चीज आपको पता है क्या? एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगर स्वामिनी में आपको जल्दी ग्रो करना है तो आप 3 स्टेप को फॉलो करिए, 100% आप फास्ट ग्रो करेंगे, कामयाब होंगे। पहला पॉइंट, आपको अगर लगता है कि स्वामिनी में आपको अच्छे से ग्रो करना है तो बिलीव करिए अपने ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तब तक आप अपने प्लान के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे, और जब भी प्लान के ऊपर विश्वास नहीं है तो कंपनी की बहुत दूर की बात है। अगर आपको लगता है कि आपको सच में ग्रो करना है तो अपने ऊपर, अपने प्लान के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, तीनों चीजों पे आपको इतना कठोर बिलीव होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्या भी देना कि तुम्हारी कंपनी में कुछ इलीगल वर्क हो रहा है तो भी आप उस पर बिलीव ना करो, क्योंकि आपको उस परसेंटेज का पूरा पूरा विश्वास है। आपने अपनी आंखों से देखी है, सारी चीजें आपको पता है। क्या कहना, आंखों से की बात पे विश्वास करो। तो जब आपको पता है कि हमारा सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, सेल्फ यूनिट है ना, सेल्फ हेड ऑफिस, ये सारी चीजें रहती हैं, तो फिर किस तरीके से इलीगल हो सकता है? एंड सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है, तभी आप यहाँ पर ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हर कामयाबी का नतीजा होता है विश्वास, जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। अब बात करते हैं लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, मतलब आपके बेसिक में वही आ जाता है कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट, है ना, आपका प्रोफाइल क्या है कंपनी का, इस किस कैटेगरी से आपको इनकम मिल रहा है, कौन से प्रोडक्ट का क्या यूज आ जाता है, आप प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप क्लोजिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, इन सारी चीजों को
हम कहते हैं बेसिक, और बेसिक में ही 90% लोग फेल हो जाते हैं, बचते से 10% लोग, वही लोग यहाँ पर कामयाब हो पाते हैं, बाकी सभी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो आप देखो जरा आप कौन सी कैटेगरी में हो। उसके बाद बात करते हैं डेली प्लानिंग डेली एक्शन। डेली प्लानिंग डेली एक्शन का मतलब भाई सिंपल सा है, आप कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, कर्म नहीं करोगे फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ आएगा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जब तक आपको कंपनी प्लान प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तब तक आप उस हिसाब के हैं जिस हिसाब का बोलते हैं ना कि मुझे अपना रास्ता ही नहीं पता है कि मैं किधर से जाऊँ और किधर निकलूं। ठीक है, तो जब तक आपको यही नहीं पता कि किधर से जाऊँ किधर निकलूं, तब तक आप भटकते रह जाएंगे और भूल भुलैया में पड़ जाएंगे। तो आप देखो जरा भूल भुलैया में पड़ना है आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपना वाई क्लियर करना। जब तक अपना क्यों क्लियर नहीं है तब तक तो भाई रोड मैप ही क्लियर नहीं है, हमें ये चीज पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो सबसे मेन पॉइंट है अपने क्यों को क्लियर करके काम करना। जब तक हमारा ये वाई क्लियर नहीं है ना किस चीज को लेकर मुझे स्वामी में काम करना है, आखिर क्यों रुका हूँ मैं स्वामी में, मैंने क्यों 1680 से ज्वाइनिंग किया था, अगर ये चीज क्लियर है तो आप यहाँ पर मैं कहती हूँ 1 साल क्या जब तक स्वामी है तब तक आप रहने वाले हो। लेकिन आप देखो तो कि आपका ऐसा कुछ क्यों है, क्योंकि कहने में और करने में फर्क होता है। बोल हर कोई देता है, आप सोचो जरा, बोलने में तो सबको ही बोल देते हैं नहीं, हर कोई बोल देगा कि मैं ये करके दिखा दूंगा, गोवर्धन पहाड़ को छलुंगली पे उठा लूंगा, उठा सकते हो क्या, दम है इतना। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो आप देखो जरा क्या आप कह रहे हो या करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, बात करते हैं। बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है बेसिक ट्रेनिंग में जो सबसे पहला आता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जो बोला जाता है हमारा फर्स्ट स्टेप एज अ फर्स्ट यूनिट लिस्ट। अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस के बेसिकली फर्स्ट यूनिट के पड़ाव को पार करना चाहते हो तो आपका जो लिस्ट प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा एक्टिवली होना चाहिए। आपका जो लिस्ट है वो प्रोसेस के साथ बना होना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग बताया जाता है उस अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। एंड जिस रिलेटिव आपको बताया जा रहा है कि लिस्ट को किस कैटेगरी में कन्वर्ट करना है वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए बिना किसी जजिंग की। ठीक है, आपको कोई जजिंग नहीं करना होता। और वो किस कैटेगरी का लिस्ट होता है, जब आगे बढ़ते हैं लिस्ट को बनाने के लिए आपकी 3 कैटेगरी आपके पास होते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट को बनाने के लिए आपको प्रॉपर पता है भाई डायरी पेन तो आपको लेना ही लेना है, लिस्ट हाथ पे तो बनाना नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पता है कि आपको हॉट मार्केट के लोग निकला है तो हॉट लिस्ट के लोगों का मतलब है जो आपके पास के लोग हैं जो आपसे हाय हेलो कर लेते हैं, चाय नाश्ता हो जाता है, बैठ के बातचीत हो जाती है और बोलना चालना भी हो जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप उनके पास रोज कॉल कर लेते हैं तो वो आपसे दुखी नहीं होते। ठीक है, और वार्म लिस्ट वाले ऐसे लोग होते हैं अगर आप उनके पास 3-4 दिन रोज कॉल कर देंगे वो आपसे दुखी हो जाएंगे और कहेंगे ये पता नहीं रोज रोज क्यों कॉल कर देती है। इस कैटेगरी से आप समझिए और इसी कैटेगरी से आपको यहाँ पर लिस्ट कन्वर्ट करनी है। उसके बाद हमारा कोल्ड लिस्ट, भाई जाहिर सी बात है हॉट लिस्ट में हमारे रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी है ना, दोस्तों के दोस्त भाई बहन लोग सब लोग आ गए। कोल्ड लिस्ट बची हमारी सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया कैसा प्लेटफॉर्म होता है जो समंदर होता है। आप देखो जरा, अगर आप अपने डब्बे से मोबाइल को यूज कर रहे हो और इस मोबाइल फोन में आपने अभी तक इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप सभी कुछ यूज किया है और अगर सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज नहीं किया है तो आज ही से यूज करना शुरू करो। बेसिकली आपका जो लिस्ट है वो कवर होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और आपका जो बिजनेस होगा वो ग्रो भी करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं सेकंड पिलर की जो है इनविटेशन। इनविटेशन को अगर करने में एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं और इससे आपका जो इनविटेशन करने का ट्रिप होगा वो जल्दी बढ़ जाएगा और इस ट्रिप से आपका जो इनविटेशन होगा वो फास्ट भी ग्रो करेगा। वो क्या, M फॉर्मूला। सबसे पहले आप ये चेक करो आप जिसको इनवाइट करने जा रहे हो उसके पास लमसम आपके पैकेज को देने का पावर है, उसके पास अथॉरिटी, उसके पास ये पावर है कि वो डिसीजन ले सके। एंड लास्ट नीड, उसके पास ऐसी कोई जरूरत है जिससे उसे कोई बिजनेस करना हो और उसे लगता हो कि मैं इस बिजनेस को चूज करूं या पार्ट टाइम में कोई ऐसा वर्क चूज करूं। अगर ऐसा कुछ है तभी उन लोगों को जल्दी चूज करें। इससे क्या होगा कि आपके पास वही लोग आएंगे जो काम के होंगे और वो जल्दी जल्दी आएंगे तो आपका बिजनेस भी जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। इस फॉर्मूले को लगा के आप जल्दी जल्दी ग्रो कर सकते हो, फास्ट ग्रो कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट इनविटेशन हमने 2 पिलर को समझ लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक का हम लोग थर्ड प्लान की बात करते हैं जो है शोधा प्लान। जब तक प्लान शो नहीं होंगे तब तक आगे कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद अगर आप प्लान दिखा देते हो फॉलो अप एंड क्लोजिंग नहीं करते हो तो भी कुछ नहीं आने वाला भाई। आपने अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं करे रिजल्ट नहीं निकाला तो फिर क्या फायदा, कि एक राह पे पानी फेरने से कोई फायदा नहीं है। आपको लगता है कि आपको काम करना है और अच्छे से करना है तो 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करो। 100 तक पहुंच रहे हो 20 का रिजल्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में 20 तक का रिजल्ट आ जाता है बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप 80% आपको रिजल्ट मिलेगा, 20% आप मेहनत डालोगे। लेकिन शुरुआत में तो हर चीज टफ होती है लेकिन इसको और भी ज्यादा कठिन मत बनाइए। आप जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से करिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते थोड़ा सा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बात करते हैं इन्विटेशन को लेकर। अगर आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है
क्या 20 लोगों से हर दिन बात कर सकते हो, हर दिन इनवाइट कर सकते हो? अगर आपके पास इतना ज्यादा मेमोरी अच्छा है और अच्छे से टॉकिंग कर सकते हो, तो आप यहाँ पर अच्छे फास्टली ग्रोथ भी कर पाओगे और आपका इनविटेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो लमसम 20 लोगों को तो इनवाइट करना ही करना है, ये आपको सिस्टम बता रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से ग्रो करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो 50 को भी करो, 100 को भी करो, 200 को भी करो, लेकिन मिनिमम 20 तो जरूर करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बात करते हैं इन्विटेशन को लेकर। जो हम लिस्ट बनाते हैं उसमें हमारे 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन लोग। अगर ये चारों कैटेगरी के लोग हैं तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। कैसा रहेगा, और ये कैसा रहेगा फॉर्मूला, हम 2 तरीकों से लगा सकते हैं, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये जो डायरेक्ट अप्रोच है, इनडायरेक्ट अप्रोच है, भाई सिंपल सी बात है, डायरेक्टली कॉल करते हैं तो हम उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, फिर अपना काम रखते हैं। और भाई कैसे है फैमिली में, सब कैसे है, सब बढ़िया, बोलते हैं हाँ सब बढ़िया। अच्छा कैसा रहेगा सर, अगर आपको अपनी स्टडी के साथ साथ, अगर आपको अपनी स्टडी के साथ साथ मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटा काम करके और महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। यहाँ हमने किया डायरेक्ट अप्रोच, उनके बारे में पूछा, उनकी फैमिली के बारे में पूछा और डायरेक्टली उनको इन्वाइट कर लिया। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट अप्रोच की, तो इनडायरेक्ट अप्रोच इसका बिल्कुल यही रहता है, लेकिन इसको हमें घुमा देना रहता है। वही चीज हो गई कि पहुंचाना तो हमें कुएं के पास ही है प्यासे को, लेकिन थोड़ा घुमा के। ठीक है, और वो कैसे, हमने कॉल किया और कहा सर कैसे है, फैमिली में सब कैसे है, सब बढ़िया, बोलेंगे हाँ सब बढ़िया। अच्छा सर मैंने आपको इसीलिए कॉल किया, मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें जो लोग पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन का 1 से 2 घंटा यूज करके, तो वो लोग महीने का 10 से 20-30 हजार कमाना चाहते हो, और आपकी नजर में कुछ ऐसे 10-5 लोग हो तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे ऐसे 10-5 लोगों की जरूरत है जो लोग महीने का 10-20 हजार रुपए कमाना चाहते हो, और मुझे ऐसे लोगों की तलाश भी है। अगर आपकी नजर में है तो मुझे बताइए। बोलेंगे हाँ, लेकिन उनको छोड़ो, पहले मुझे बताओ। ठीक है, बोलेंगे हाँ लेकिन उनको छोड़ो, पहले मुझे बताओ, क्योंकि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, सबको पता है कि सबको कमाना है। इस तरीके से आप डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, आपका इन्विटेशन भी प्रॉपर हो जाएगा। आप लोग आपको 2 रिस्पॉन्स देंगे, और वो रिस्पॉन्स क्या है, आगे बढ़ते हैं। अब रिस्पॉन्स क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स होते हैं तो बोलेंगे अच्छा रहेगा, काम क्या है, क्या करना पड़ेगा, पूछेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो क्या पूछेगा, ज्वेलरी वाला है, चैन सिस्टम है, अगर ऐसा कुछ आपको बोलते हैं तो आप इनके रिप्लाई मत करिए। सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारे सामने गुरु बनता है तो उनके महागुरु हम बन सकते हैं। ओके, तो वो कैसे बनेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर कोई हमसे नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है और हमारे पास ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, अगर ये सब कोई बोलता है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सर मेरा पहला सवाल है आपसे, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। बोलिए ऑफकोर्स बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ना है, ना का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन करने का आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन दिया है तो आपको रिस्पॉन्स भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बोलते हैं तो आप उनको बोल दीजिए 50 मिनट का टाइम निकालिए, 40 से 50 मिनट में हमारा जो जूम वेबिनार होता है उसमें आप कनेक्ट कीजिए, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगा। मेरे पास जो लिंक रहता है लिमिटेड रहते हैं, आज मेरे पास 5 ही लिंक, एक लिंक बचा है वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन प्रॉपर टाइम बताइए, 40 से 50 मिनट कंफर्म हो बिल्कुल। बोलेंगे फास्ट कंफर्म है, क्योंकि जो लोग कमाना चाहते हैं वो बिल्कुल सीरियस होते हैं। ठीक है, आप भी सीरियस होइए वहां पर, उस तरीके से करिए जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स है। आप अगर जूम इन्विटेशन कर लेते हैं और आपका प्रोस्पेक्ट जूम में आ जाता है, उसके बाद आपका काम रहता है फोकस करने पर, और वो किस पर, फॉलो अप एंड क्लोजिंग पर। अगर आपका फोकस नहीं होता डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग पर, तो आपके प्रोस्पेक्ट आते हैं जाते हैं, कोई फायदा निकलता। अगर आपको लगता है इसका फायदा निकले तो आपको करना पड़ेगा फॉलो अप एंड क्लोजिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ता है थोड़ा। आप क्लोजिंग किस तरीके से कर सकते हैं, प्लान दिखाने के बाद 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करें, आपकी 100% अच्छे से क्लोजिंग होगी। आपने अगर प्लान दिखाया, प्रोस्पेक्ट मीटिंग में आया, तो आप उसको पूछिए आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान। बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अभी पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे, बोलते हैं मैं लमसम 20-30 हजार तो इनकम करना ही चाहूंगा। बिल्कुल आएगा सर, लेकिन आप इनकम लेने के लिए कितना समय दे सकते हैं, बोलेंगे 2-3 घंटा दे सकता हूँ दिन का, बहुत अच्छी बात है सर। सबसे अच्छा प्रोडक्ट सर आपको कौन सा लगा, बोलेंगे मुझे हेल्थ केयर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर, जो भी उन्हें बेस्ट लगे वो आपको बताएंगे, मुझे प्रोडक्ट हेल्थ केयर के बहुत अच्छे लगे। अच्छा सर बहुत बढ़िया, ग्रेट। आपको ये नहीं बोलना जिस चीज को भी वो बोले कि ये चीज गलत है, आपको उसी पर एग्री करना है। ठीक है, उसके बाद सर आप अभी यहाँ पर कितनी आईडी से काम को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। 1 आईडी 3 आईडी अगर हमारे स्वामिनी के अंदर अवेलेबल रहते हैं एक आधार कार्ड पे, तो आप उनको बताइए कि इस आईडी से इतना बेनिफिट रहता है और आप इन फ्यूचरली इतना इनकम ले सकते हैं। ठीक है, 1 आईडी से आप अगर शुरू करते हैं तो डेली बेसिस का 3,000 कैपिंग ले पाएंगे। 3 आईडी से शुरू करते हैं तो आपका जो डेली बेसिस का कैपिंग होगा वो 4500 तक का हो जाएगा, और अगर आप 7 आईडी से शुरू करते हैं तो आपका पर डे कैपिंग जो रहेगा वो 10,500 तक का रहेगा। लेकिन आप इसका बेनिफिट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखा सकते हैं, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज खुद में भी पता रखनी है, कंफ्यूज नहीं रहना,
आपको ये चीज खुद भी पता होनी चाहिए कि 11 आईडी लगनी है, 7 आईडी लगनी है, 1 आईडी लगनी है, तो कितने रुपए से लगनी है। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक आईडी का पैकेज क्या है और आपको पता ही नहीं है और आप अपलाइन के भरोसे बैठे हो, अरे मैं तो भूल गया एक आईडी कितने से ज्वाइन करनी है, तो फिर क्लोजिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए ना, अगर 7 आईडी से शुरू हो रहा है तो 11,760 में से 6,000 रुपए रिटर्न हो जाएगा, सातों आईडी का आईडी पासवर्ड प्रोडक्ट और पर डे कैपिंग इन फ्यूचरली 10,500 पर डे। ठीक है, इस कैटेगरी से पूरा क्लियर करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब अगर हमें तुरंत ज्वाइनिंग निकलवानी है तो हम ये तो बोलेंगे नहीं लाओ भाई पैसे तो तुम्हारी ज्वाइनिंग कर देते हैं। हमें तुरंत ज्वाइनिंग कराने के लिए एजेंसी क्रिएट करनी रहती है। वो कैसे सर? बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर स्टार्टअप करना चाहते हैं, 7 आईडी से करना चाहते हैं, 3 आईडी से करना चाहते हैं, उनको कंफर्म कर दीजिए। अब आपको क्या बोल रहा है सर? एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए, वो ऑफर जो है मैं आपसे इसीलिए ही डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि आपके लिए ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा है और आप सीरियसली इस बिजनेस को करना भी चाहते हैं। एक्चुअल में क्या है, हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है मिस्टर राकेश राठौर सर, और सर की बात करूँ तो सर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं और सर ने इस बिजनेस को लमसम 4 से 5 साल पहले शुरू किया था। आज देखा जाए तो सर यहाँ के करोड़पति बन चुके हैं। अगर सर ऐसे मेंटोर और ऐसे महागुरु का आपको साथ मिल जाए, पर्सनल मेंटरशिप मिल जाए तो कैसा रहेगा? ऑफकोर्स हर कोई आपको यही बोलेगा सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? लेकिन आपको ये चीज बोलने का तरीका होना चाहिए। तो आप उनको ये चीज बोलेंगे तो बोलेंगे ऑफकोर्स मैं बिल्कुल उनका मेंटरशिप चाहूंगा, लेकिन करना क्या पड़ेगा, है ना? तो आप उनको बोलिए सर क्या है, देखिए ये तो मेरे हाथ में नहीं है। आप उनको ये चीज बोल दीजिए, ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये हाथ में है तो मेरे जस्ट एक अपलाइन है उनके हाथ में है और मैं उनसे एक बार पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर आपके लिए सीट अवेलेबल हो सकती है, और आप जस्ट रुकिए मैं सर को कॉल पे ले लेता हूँ। अगर आप ऑफलाइन तो ही हैंड फ्री करके बात करिए, वरना कॉन्फ्रेंस करा के बात करा लीजिए और वो भी सुन लेगा और आप भी अच्छे से बात कर पाएंगे। तो आप कंफर्म कर लीजिए कि सर हमारे एक सर है 7 आईडी से बिजनेस करना चाहते हैं। मैं चाह रहा था कि इनका जो हमारा 150 का लिस्ट है हमारा पर्सनल मेंटरशिप है सर का, उसमें सर का सिलेक्शन हो जाता। तो आपके सर बोलेंगे, आपके अपलायन बोलेंगे एज अ थर्ड पार्टी पर्सन कि सर वेट करिए मैं आपको देख के बताता हूँ। ठीक है, अब जब वो देख के बताते हैं तो आपको बोलते हैं एक ही सीट अवेलेबल हो सकता है ऑन द स्पॉट, अभी करते हैं तो ठीक है। अब अगर उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी तो आप उनको थैंक यू बोल दीजिए, थैंक यू सो मच सर, मैं जस्ट अभी आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट सेंड करा देता हूँ। अब आपको कॉल कट करना है, अपलाइन का रोल फिनिश, अब हमें करना है प्रोस्पेक्ट के रोल पे बात। ठीक है, अब प्रोस्पेक्ट का क्या रोल होता है? सर बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, आपको यहाँ पर सीट मिल गया। अब आपको क्या करना है सर? आपका आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड मुझे फास्ट सेंड करना है। और आपका 7 आईडी का पेमेंट कैसे करेंगे सर? क्यूआर करेंगे, नंबर करेंगे, फोन पे करेंगे, गूगल पे करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, ये चीज आप उनको कंफर्म कर लीजिए, फास्ट उनसे सेंड कराइए, आपका क्लोजिंग फिनिश। ये चीज कर आप वहां पर हैंड टू हैंड क्लोजिंग कर सकते हैं और अच्छे से पेमेंट निकाल सकते हैं। देखिए रिजल्ट निकालने का भी एक तरीका होता है, आप किस तरीके से निकाल रहे हो ये आपको पता होगा, आज तक आपने कैसे यूज किया और अब कैसे यूज करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हो, मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ये बेसिक चीजें बताई तो सबको जाती हैं और 100 में से 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पर ही अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग लोग फॉलो नहीं करते हैं, अपने आप से अड़ंग बड़ंग चौहा कर देंगे और कहेंगे क्लोजिंग नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला। तो कैसे निकल सकता है? जो चीजें बताई जा रही है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इसको फॉलो करिए, ऑफकोर्स रिजल्ट निकलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, बात करते हैं ऑब्जेक्शन। अगर हमारे पास आते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े, तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या करिए अपने आप से सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब हमें क्या करना रहता है, एक फील सेल्ड फाउंड, यहाँ पर सिंपल सा एक फील सेल्ड फाउंड एक फॉर्मूला लगा देना होता है। वो होता है मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपके पास पैसे नहीं है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। अब भाई आपसे प्रोस्पेक्ट वही पूछेगा आपने समस्या का हल कैसे ढूंढा, मैडम बताओ मुझे रास्ता बताओ कैसे, तो आप उसको क्लियर कर लीजिए कि सर मैं मानती हूँ आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास भी नहीं थे। एक्चुअल में क्या था, मेरा तो स्टूडेंट लाइफ है, मैंने क्या किया अपने फ्रेंड लोगों को बोला 1000 तू दे, 2000 तू दे, 3000 तू दे, 500 तू दे, ये सब करके, और जो भी लैंग्वेज अगर तू करके बात करते हैं, तुम करके, फ्रेंड लोगों में तो हर तरीके से चल जाता है। तो आप उनको बोल दीजिए कि मैंने उनसे सारे लोगों से मतलब थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया और उसको फिर अपनी आईडी डनिंग करके और यहाँ पर स्टार्टअप किया, और आप आज तो देख ही सकते हैं स्टार्टअप करने के बाद का नतीजा। देखिए ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके काम करने का पहला तरीका क्या था कि पहले मैं स्टूडेंट लाइफ में था, ये पहले जॉब करता था, ठीक है, उसके बाद में मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन करने का बोलते हैं ना कि हाईलाइट करिए अपने सिचुएशन को, सिचुएशन क्या था, आपने ज्वाइन क्यों किया? सर मैंने इसीलिए ज्वाइन किया, मुझे भी प्रॉब्लम्स आ रहा था पर्सनल अपनी लाइफ में, जो है पेमेंट्स वगैरह खर्च करने में, ये बहुत सारे इश्यूज, आप उसको बताइए। उसके बाद में ओपिनियन क्या था आपका,
आपने ओपिनियन क्या रखा है इसको ज्वाइन करने का, आखिर में क्या मेन पॉइंट क्या था कि यहाँ से मुझे ये चीज मिलेगी। उसके बाद ये चीज भी जरूर रखिए कि मेरा यहाँ पे कन्विंसिंग मोमेंट क्या था, मैंने क्यों कन्विंस किया, मुझे यहाँ पे लगा कि इनकम आएगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे एडजस्ट किया, पैसों को देखा, यहाँ वहां से एडजस्ट किया और आज यहाँ पे अच्छा इनकम ले पा रहा हूँ। उसके बाद ये सारी चीजें आपकी कंफर्म हो जाती हैं और अच्छे से आप इनको क्लोज भी कर पाते हैं। देखो बस ये तो मैंने आपको सिर्फ एक दो टिप्स बताया है कि वो फील फेल्ट फाउंड को यूज कर सकते हैं, 3 फॉर्मूले को, या अपने आप से कन्वर्ट करके बता सकते हैं अच्छे से। लेकिन इन ऑब्जेक्शंस के भी हमें मास्टर बनना पड़ता है ना। आप देखो जरा, बिना मास्टर बने तो कोई खेल नहीं हो सकता। खेल का जादूगर बनने के लिए जादूगर की जो मेहनत है वो तो लगेगी ही लगेगी, है ना। तो उस स्ट्रगल को आपको खुद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यूट्यूब में देखिए हमारे ग्रेट सर का चैनल भी है, मेरा भी चैनल है, आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिलते हैं, हर बार बताया भी जाता है, हर ट्रेनिंग्स में बताया जाता है, हमारे मेंटर्स लोग भी बताते हैं कि कैसे कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं आती हैंडल करनी तो अप्लाई कब तक करके देगा, अपलाइन कब तक करके देगा। एक ना एक दिन अगर आप साइकिल चलाते हो तो आपके माँ बाप भी पीछे से आपको छोड़ते हैं, तो जाके आप साइकिल चलाना सीखते हो, जाते हैं। ठीक है, तो पहले अपने आप में देखो कि कमियां क्या है, उनको सुधारो और इन ऑब्जेक्शंस को आप क्लियर करना शुरू करो। हाँ, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर करना सीख जाओगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा, बात करते हैं हमारा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन पता है किन चीजों का होता है, गलत चीजों का भी होता है, अच्छी चीजों का भी होता है। ये बस हमारे माइंड का खेल है कि हमें अच्छी चीजों का डुप्लीकेशन करना है या गलत चीजों का करना है। देखो आप हमेशा देखते होगे, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे मैनर्स देते हो, अच्छे मैनर्स देते हो, तो डुप्लीकेशन का मतलब यही है कि वो भी वही सोचेगा कि मेरे बच्चों को भी यही अच्छे मैनर्स जाए। या अगर आपके घर में कोई पुलिस में है या कोई डॉक्टर है तो वो भी यही सोचेगा कि हमारे खानदान खानदान की जो पूरी पूर्वजों की लाइन चल रही है वो अच्छे से चलती रहे, एक पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ी रहे, है ना। मतलब इसी बिजनेस को लोग आगे ग्रो करें, तो यही डुप्लीकेशन होता है। और अगर गलत चीज है, कोई गुंडा है, कोई मवाली है, कोई चोरी चकारी करता है, तो वो यही सोचेगा हमारी चोरी चकारी रुकनी नहीं चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। तो अच्छी चीजें और गलत चीजें दोनों का डुप्लीकेशन होता है। हाथ में आपके, आपको किसका डेवलपमेंट करना है, आपको किसको डेवलप करना है, अच्छी चीजों को गलत चीजों को। अपनी टीम को ऐसा बनाना जो तीली डालते ही जल जाए, राख हो जाए, मतलब टूट जाए। ये ऐसा बनाना है कितनी भी तीलियां डाल दो, पूरी माचिस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर ग्रो कर जाए। एक लीडर वो होता है जहां पे भी खड़ा हो जाए वो वहां पर टीम बना के खड़ा कर दे। तो आप देखो जरा, आप कौन से लीडर हो, कैसी खूबी है आपके अंदर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में डुप्लीकेशन का पावर जितना रहता है उतना ही लॉ ऑफ एवरेज का भी रहता है, इसको भी समझिएगा। अगर हम शुरुआती तौर में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं और यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वो सवारी नहीं है जिस पर चढ़े और तुरंत पहुंच गए। ये वो सवारी है जो धीरे धीरे चलती है, आगे बढ़ाती है, फिर पहुंचाती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप 80% एफर्ट डाल रहे हो, 80% आपने एफर्ट किया, मतलब टोटल मिला के आपने जो 100% मेहनत की थी और उस 100% में 80 का तो कुछ मिला ही नहीं, 80 का तो कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ 20% मिल गया। अच्छा, अगर 100 में से 20 भी मिल गया और जीरो नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है। आई होप आप यही कहेंगे भाई अच्छी बात है, क्योंकि जीरो होना और उसके आगे 2 लग जाना बहुत अच्छा है। हमें अगर 20% रिजल्ट मिल रहा है तो ये हमारी मेहनत का रिजल्ट है। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसी 20% को रिजल्ट पाने के लिए स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, मतलब 100 लोगों तक पहुंचते ही नहीं है। लेकिन ये गलत है, आपको 100 तक पहुंचना पड़ेगा तभी तो 20 का रिजल्ट आएगा। हाँ, एक खूबी जरूर है, अब आप ऊपर देखो 20% एफर्ट और 80% रिजल्ट, ये खूबी है। आपने जो मेहनत की थी वहां पे आपका जो एफर्ट होगा, मतलब आपकी जो मेहनत होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम को गाइड करने की होगी, और उसको भी आप छोड़ देंगे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। जब आप खुद डायमंड है, आपकी टीम में लोग डायमंड बन जाएंगे, तो फिर आपकी क्या ही मेहनत लगेगी, आपका तो बैठे बैठे पैसा आएगा। तो आपको 80% रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन इस पावर को पाने के लिए आपको अपना भी पावर लगाना पड़ता है, बिना पावर लगाए कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आज के बेसिक ट्रेनिंग से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, सारी चीजें आपको क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच।